All the students join the class fast. Lecture will be started very soon. Remaining students join the class quick fast. Lecture will be started very soon. Okay, let's start the lecture. I will share the screen now. In previous class, we have to study about the pulse analog modulation, where we have to study about the sampling process. Okay, last class में अपन ने study करा sampling process, type of sampling, sampling process. थोड़ा सा overview दे देता हूँ, revise करते हैं. Sampling process in which the continuous time signal is converted into the discrete time signal. ठीक है, जब एनालॉग सिग्नल से अपन डिजिटल सिग्नल में ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो उसमें जो मिडिल टर्म है या मिडिल प्रोसेस दैट इज नोन एज द सैम्पलिंग प्रोसेस. सैम्पलिंग प्रोसेस क्या करेगा? कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल इज कन्वर्टेड इनटू द डिस्क्रीट सिग्नल, और डिस्क्रीट सिग्नल को फिर किसमें कन्वर्ट करेंगे? डिजिटल सिग्नल में. डिस्क्रीट सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा प्रोसेस काम में लेंगे? एनकोडिंग प्रोसेस. ठीक है, कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल से डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा प्रोसेस काम में लेंगे? सैम्पलिंग प्रोसेस. ठीक है, तो लास्ट क्लास में अपन ने स्टडी करा था सैम्पलिंग प्रोसेस और टाइप ऑफ सैम्पलिंग. टाइप ऑफ सैम्पलिंग में अपन ने स्टडी करी इंस्टेंटेनियस सैम्पलिंग, natural sampling and flat top sampling. Today we will discuss about the different types of pulse modulation techniques. So basically there are the three types of pulse modulation technique. First one is the pulse amplitude modulation. Second one is the pulse width modulation, and third is the pulse position modulation. So in pulse amplitude modulation, so this one circuit is required to design a pulse amplitude modulation. Okay, so in case of pulse amplitude modulation, we have to just, it is working as a flat top sampling process. Because of that, top क्या है इसका? फ्लैट फॉर्म में. तो फ्लैट टॉप सैंपल्स फॉर्मेशन है. फ्लैट टॉप सैम्पलिंग को अपन कैसे डिफाइन करते हैं? इनपुट इज कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल, या इनपुट सिग्नल क्या है? continuous time signal. This is the continuous time signal is just given to the sampling switch or the discharge switch. Sampling switch, okay, G1 is the sampling switch. Sampling switch is using to convert the continuous time signal into the discrete time signal or sampled formation. So switch, by using the switch we have to easily convert the continuous time signal to the डिस्क्रीट टाइम सिग्नल. जैसे स्विच को ऑन ऑफ करते हैं ना, तो ऑन कंडीशन में क्या आ जाएगा? सैंपल प्रेजेंट हो जाएगा. ऑफ कंडीशन में क्या हो जाएगा? सैंपल एब्सेंट हो जाएगा. फिर नेक्स्ट ऑन करेंगे तो सैंपल प्रेजेंट हो जाएगा, नेक्स्ट ऑफ करेंगे तो सैंपल एब्सेंट हो जाएगा. तो बेसिकली वी हैव टू यूजिंग ए स्विच टू जनरेट ए सैंपल फॉर्मेशन. अच्छा, स्विचिंग ऑन ऑफ को अपन कैसे डिसाइड करते हैं? विद रिस्पेक्ट टू टाइम ड्यूरेशन टीएस. सैंपलिंग टाइम ड्यूरेशन से स्विचिंग की अपन ऑन और ऑफ को इम्प्लीमेंट करेंगे. ऑन कंडीशन में क्या होगा? सैंपल प्रेजेंट होगा. ऑफ कंडीशन में सैंपल क्या? एब्सेंट हो जाएगा. So by using the sample with the time duration of Ts, we have to generate the sampled version. Okay. So first वाला switch कौन सा आएगा इसमें? Sampled switch to create the samples. और sample अपन कौन से create कर रहे हैं यहाँ पे? Flat top samples. ये वाले, इनका top क्या है? ये flat form है, ये flat है. Output क्या है? और top क्या रहेगा इसका? Flat formation. So that's are known as the flat top samples. These are the flat top samples. अच्छा, दूसरा स्विच कौन सा है? डिस्चार्ज स्विच. डिस्चार्ज स्विच which one is the G2. The discharge switch is the G2. जैसे इसके नाम से इंडिकेट है डिस्चार्ज स्विच, तो डिस्चार्जिंग किसकी करेगा? ये कैपेसिटर. डिस्चार्जिंग अपन यहाँ किस करेंगे? ये कैपेसिटर. इस कैपेसिटर की चार्जिंग एंड discharging. So G2 is responsible to create the discharging of the capacitor. अब ऑपरेशन कैसे परफॉर्म होगा? फर्स्टली शॉर्ट सर्किट कौन सा होगा? G1 सैम्पलिंग स्विच. सैम्पलिंग स्विच G1 क्या होगा? ऑन कंडीशन में आएगा, शॉर्ट सर्किट वाली कंडीशन में आएगा.
G2 ऑफ कंडीशन में रहेगा, ओपन सर्किट वाली कंडीशन में रहेगा। तो सारी इनपुट सप्लाई किस पे जाएगी, कैपेसिटर पे। तो कैपेसिटर स्टार्टिंग में क्या होगा, चार्ज होगा। कैपेसिटर क्या होगा, स्टार्टिंग में चार्ज होगा। चार्ज होने के बाद नेक्स्ट क्या रहेगा, G2 क्या आएगा, ऑन कंडीशन में, G1 किस में जाएगा, ऑफ कंडीशन में। यानी डिस्चार्ज स्विच किस में आएगा, एक्टिवेशन मोड में, शॉर्ट सर्किट वाले केस में। और G1 जो सैंपलिंग स्विच है वो किस में जाएगा, डीएक्टिवेटेड मोड में। अब G2 और G1 के एक्टिवेशन और डीएक्टिवेशन मोड में आने के ड्यूरेशन को, ये आउटपुट क्या रहेगा, ये कांस्टेंट रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल टाउ की वैल्यू ले ली अपन ने 2 सेकंड, चार्जिंग हुआ, कैपेसिटर चार्ज हुआ, 2 सेकंड ये कांस्टेंट रहेगा। और नेक्स्ट फिर दोबारा क्या चालू हो जाएगा, डिस्चार्जिंग चालू हो जाएगा। डिस्चार्जिंग कैपेसिटर की क्यों स्टार्ट हुई, बिकॉज ऑफ दैट डिस्चार्ज स्विच क्या हो गया, एक्टिवेशन में आएगा, ऑन होगा, शॉर्ट सर्किट होगा। शॉर्ट सर्किट होते ही क्या हो जाएगा, ये जो कैपेसिटर पर चार्ज है वो किस में चालू हो गया, डिस्चार्जिंग वाले मोड में। इस वाले पाथ से वो चालू क्या हो जाएगा, डिस्चार्जिंग में स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो प्रोसेस कैसे जाएगा इसमें, सबसे पहले कैपेसिटर क्या होगा, चार्ज हुआ, फिर कुछ टाइम ड्यूरेशन के लिए कांस्टेंट रहेगा, टाउ ड्यूरेशन के लिए, और फिर दोबारा क्या हो जाएगा, ये डिस्चार्ज होगा। फिर नेक्स्ट दोबारा उसमें नेक्स्ट टाइम ड्यूरेशन टीएस के बाद क्या होगा, चार्ज हुआ, कांस्टेंट रहा, और फिर ये डिस्चार्ज हो गया। फिर नेक्स्ट में चार्ज हुआ, कांस्टेंट हुआ, और ये डिस्चार्ज हुआ। तो एक्चुअली क्या, कौन से सैंपल्स अपन ने यहाँ क्रिएट करे, ये फ्लैट टॉप सैंपल। फ्लैट टॉप क्यों कह रहे हैं, क्योंकि टॉप इसका किस फॉर्मेशन में, फ्लैट वाले पोर्शन में। टॉप क्या है इसका, फ्लैट वाले, ये फ्लैट है। टॉप क्या है इसका, फ्लैट है। तो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द फ्लैट टॉप सैंपल। तो फ्लैट टॉप सैंपल क्या है, और ये क्या कह सकते हैं अपन इसको, पीएम, पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, पल्स एम्पलीट्यूड। पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन को क्या है कि, जैसे एज वी नो दैट द डेफिनेशन ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की डेफिनेशन क्या थी, amplitude of the carrier signal is changed as according to the modulating signal। सेम यही कंसेप्ट अपन या अप्रोच यहाँ पे लगा रहे हैं कि एम्पलीट्यूड ऑफ द पल्सेस आर चेंज एज अकॉर्डिंग टू द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल और कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल। अब जैसे कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल ये वाला, जैसे इसको अपन इंडिकेट करें इस वाली से, ये कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल है, दिस इज द कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल। अब कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल पॉजिटिव है तो पल्स की क्या हो जाएगी, एम्पलीट्यूड क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, ये एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो गया। जैसे कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल का वैल्यू इंक्रीज हुआ, पॉजिटिव साइड है, तो एम्पलीट्यूड क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। अब जैसे ही इसके वैल्यू, कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल की वैल्यू क्या हुई, रिड्यूस हुई, तो पल्स का एम्पलीट्यूड भी क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल ये लिया, जैसे 5 वोल्ट लिया, ये 5 वोल्ट लिया, ये 7 वोल्ट लिया, ठीक है, 7 वोल्ट लिया, और ये 2 वोल्ट लिया। तो जैसे जैसे अपन कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल का एम्पलीट्यूड रिड्यूस होगा, तो पल्सेस का एम्पलीट्यूड भी क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो एज पर द डेफिनेशन इज दैट amplitude of the pulses are changed as according to the modulating signal or continuous time signal or information signal। यानी information signal पॉजिटिव हाफ साइकिल है तो पल्सेस का एम्पलीट्यूड क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। नेगेटिव हाफ साइकिल है तो पल्सेस का एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। So amplitude of the pulses are changed as according to the modulating signal or the continuous time signal, that is known as the pulse amplitude modulation। अच्छा, एक और चीज अपन क्या कंसीडर करें कि जैसे अपन स्क्वायर पल्स बनाते हैं, दैट इज द स्क्वायर पल्स, ठीक है, ये स्क्वायर पल्स अपन जनरेट करते हैं। तो एक्चुअली इसके कौन कौन से पैरामीटर अपन कंसीडर कर सकते हैं, एक तो आएगा इसका एम्पलीट्यूड, ठीक है, एक इसकी क्या रहेगी, विड्थ, विड्थ, दैट इज द विड्थ, दिस इज द विड्थ। और तीसरा पोजीशन क्या आती है इसकी, टाइम, पल्स पोजीशन, दिस इज द पल्स पोजीशन, ठीक है। तो फर्स्ट आया इसका एम्पलीट्यूड, नेक्स्ट आई इसकी विड्थ, और तीसरा क्या है इसका टाइम, द पोजीशन, दैट इज द पोजीशन। So as per the parameter of the pulses, there are the 3 type of pulse modulation: pulse amplitude modulation, pulse width modulation, and pulse position modulation। Okay, so first अपन ने स्टडी करी है pulse amplitude modulation। pulse amplitude modulation where the pulses
जैसे पल्सेस हैं, पल्सेस के एम्पलीट्यूड में क्या करेंगे, वेरिएशन हो जाए, और एम्पलीट्यूड में वेरिएशन किसके रेस्पेक्टिव है, continuous time signal. So as per the definition of the PAM, amplitude of the pulses are changed as according to the continuous time signal or the modulating signal. और इसमें ऑब्जर्वेशन वाली क्या चीज रहेगी, the amplitude, जैसे फॉर एग्जांपल पल्स अपन ने फर्स्ट पल्स कंसीडर करी, सीधा पल्स फर्स्ट अपन ने कंसीडर करी, पल्स फर्स्ट, पल्स सेकेंड और पल्स थर्ड, ठीक है। तो पल्सेस कि विड्थ जो अपन देखना है, विड्थ क्या है इसमें कांस्टेंट है, दिस इज द विड्थ, ठीक है, ये विड्थ, विड्थ कितनी है, इसके इक्विवेलेंट है टाउ के इक्विवेलेंट है, दैट इज द टाउ, दैट इज द टाउ, टाउ इज द कांस्टेंट फॉर द विड्थ, बट एम्पलीट्यूड इज चेंज, जैसे एम्पलीट्यूड यहाँ लोअर है, फिर ये हायर हुआ, फिर लोअर हुआ, फिर लोएस्ट हुआ, तो एम्पलीट्यूड इज वेरिएबल, एम्पलीट्यूड को अपन क्या कर रहे हैं, वेरी कर रहे हैं, एम्पलीट्यूड वेरिएबल है तो अल्टीमेटली कौन सा क्रिएट होगा यहाँ, पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। नेक्स्ट जो है पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, नेक्स्ट वाला जो सेक्शन है पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, दैट मींस द विड्थ ऑफ द पल्सेस आर चेंज एज अकॉर्डिंग टू द मॉड्यूलेटिंग और इंफॉर्मेशन सिग्नल। अब नेक्स्ट अपन जैसे मॉड्यूलेटर करा अपन PAM पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर करा है, तो नेक्स्ट अपन स्टडी करेंगे इसमें पल्स AM पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, PAM डीमॉड्यूलेटर। नेक्स्ट वी हैव टू स्टडी अबाउट द PAM डीमॉड्यूलेटर। PAM डीमॉड्यूलेटर जस्ट लाइक ए रिसीवर, सो रिसीव कौन सा सिग्नल करेगा, ये पल्स PAM सिग्नल, PM सिग्नल क्या करे इसने, रिसीव करे। सबसे फर्स्टली अपन ने रिसीव क्या करा, PAM सिग्नल, received PAM signal. Next, it is given to the holding circuit. Next, given to the holding circuit. Afterward, it is passing through the low pass filter and the finally the demodulated signal. अब मैंने एक तुम्हें कंसेप्ट बताया था लास्ट वाली क्लासेस में जब हमने एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन स्टडी करा था कि रिसीवर आर ऑलवेज यूजिंग द लो पास फिल्टर। जब भी अपन डिमॉड्यूलेटर डिजाइन करेंगे, रिसीवर डिजाइन करेंगे, तो कौन सा फिल्टर हमेशा काम में लेंगे, लो पास फिल्टर। So similar way we have to using in case low pass filter in case of PAM demodulator. Demodulator जब भी डिजाइन करेंगे तो यहाँ कौन सा फिल्टर अपन काम में लेंगे, लो पास फिल्टर, ऑलवेज रिमेम्बर। वही सेम अपन ने यहाँ काम में लिया है लो पास फिल्टर। होल्डिंग सर्किट अपन ने काम में लिया, होल्डिंग सर्किट अपन क्यों काम में ले रहे हैं, क्योंकि वो जो अपन मॉड्यूलेटर वाले केस में जो कैपेसिटर अपन ने काम में लिया चार्जिंग डिस्चार्जिंग के रेस्पेक्ट, तो उस पर्टिकुलर सैंपल को होल्ड करने के लिए अपन कौन सा सर्किट काम में लेंगे, होल्डिंग सर्किट। और होल्डिंग सर्किट के बाद अपन इसको कहाँ पास कर देंगे, सीधा लो पास फिल्टर। आउटपुट अपना क्या आ जाएगा, डीमॉड्यूलेटेड सिग्नल, कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल। ये कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल जस्ट सिमिलर टू ये जो डीमॉड्यूलेटेड सिग्नल, ये क्या था, जैसे यहाँ दे रहे थे अपन इसके इनपुट है, वही सेम जो अपन ने इनपुट में दे रहे थे वही सेम सिग्नल अपन ने कहाँ जनरेट करा है, इसे डीमॉड्यूलेशन प्रोसेस में। अब इसकी इंटरनल सर्किटरी को अपन स्टडी करें। सो फर्स्टली इसमें अपन देखें, फर्स्ट PAM सिग्नल लिया, इनपुट अपन ने क्या लिया, PAM सिग्नल, जैसे ये वाले जो सिग्नल था सेम सिग्नल PAM सिग्नल इनपुट लिया, दैट इज गिवन टू द स्विच सर्किट एंड द कैपेसिटर एलिमेंट। होल्डिंग सर्किट के लिए अपन ने कौन कौन से काम में लिए हैं, अपन ने एक स्विच काम में लिया और एक कैपेसिटर लिया। तो कैपेसिटर बेसिकली क्या करेगा, एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के लिए क्या करेगा, सैंपल को क्या रखेगा, होल्ड करके रखेगा, सैंपल को क्या करके रखेगा, होल्ड करके रखेगा। तो होल्डिंग सर्किट में बेसिकली अपन क्या काम में लेंगे, कैपेसिटर। एज वी नो दैट कैपेसिटर क्या कर रहा है, कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए आउटपुट को क्या कर रखता है, वो कांस्टेंट रख के रखेगा, कांस्टेंट दैट मींस होल्ड करके रखेगा। तो होल्डिंग सर्किट में अपन क्या काम में लेंगे, एक कैपेसिटर। तो ये स्विच काम में लिया, कैपेसिटर काम में लिया।
अब इस वाले बी वाले डायग्राम में देखें तो ये जो सैंपल था, जैसे ये वाला जो सैंपल है, ये यहाँ तक तो प्रेजेंट था, जैसे ये यहाँ तक तो सैंपल प्रेजेंट था, ये सैंपल प्रेजेंट। इसके बाद जो डॉट डॉट वाली जो लाइन है, ये वाली जो डॉट डॉट लाइन है, तो यहाँ तक इसने क्या करके रखा है, इसको होल्ड करके रखा। होल्ड करने के बाद फिर क्या हुआ, ये डिस्चार्ज होना चाहिए। आई बात समझ। तो होल्डिंग सर्किट क्या करेगा, बेसिकली एक टाइम ड्यूरेशन तक के लिए क्या करके रखेगा, उसको होल्ड करके रखेगा। और होल्ड करने के बाद फिर अपन किस में पास करेंगे इसको, जैसे सैंपल को क्या करके देखिए यहाँ इंडिकेट है, सैंपल को क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है। होल्ड किसके हेल्प से अपन कर रहे हैं, यहाँ कैपेसिटर की हेल्प से। तो कैपेसिटर क्या करेगा, सैंपल्स को होल्ड करेगा यहाँ पे, और होल्ड करने के बाद अपन किसमें पास करेंगे, इसको लो पास फिल्टर में पास करेंगे। अब जैसे अपन इसको लो पास फिल्टर से पास करेंगे तो अल्टीमेटली आउटपुट क्या आएगा, वो इस फॉर्मेशन में आएगा, जैसे ये वाली लाइन, ये होल्ड सर्किट आ गया अपने पास, ये वाला होल्ड सर्किट आ गया, ये होल्डिंग सर्किट आ गया सैंपल के रेस्पेक्टिव। नेक्स्ट वाले सेक्शन में क्या है, जैसे अपन लो पास फिल्टर से पास करेंगे तो आउटपुट कैसे आएगा, इस तरह से आएगा, ये कंटिन्यूअस सिग्नल की फॉर्म में आएगा, जैसे ये वाला कंटिन्यूअस सिग्नल, ये होल्ड करा और ये कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल की फॉर्म। तो ये कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल एक्चुअली क्या है, ये वाला सिग्नल। लो पास फिल्टर का आउटपुट क्या आ गया, एक तरह से कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल, कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल। तो अल्टीमेटली जब भी अपन डिमोडुलेटर डिजाइन करेंगे तो फर्स्टली पर्पस क्या रहेगा, इन केस ऑफ पीएम डिमोडुलेटर वी हैव टू यूजिंग ए होल्डिंग सर्किट। होल्डिंग सर्किट किसके हेल्प से अपन डिजाइन करते हैं, कैपेसिटर के हेल्प से। कैपेसिटर बेसिकली कुछ टाइम ड्यूरेशन तक उसको क्या करेगा, होल्ड करके रखेगा। तो वी हैव टू डिजाइन ए होल्डिंग सर्किट बाय यूजिंग द कैपेसिटर। ओके, afterward we have to using the low pass filter. Low pass filter always using to demodulate the AM signal. जैसे मैंने तुम्हें लास्ट प्रीवियस क्लास में बताया कि इन केस ऑफ रिसीवर वी आर ऑलवेज यूजिंग द लो पास फिल्टर फॉर डिमोडुलेशन पर्पस। तो लो पास फिल्टर अपने को डिजाइन करना है, रिसीवर अपन डिजाइन कर रहे हैं, डिमोडुलेटर डिजाइन कर रहे हैं, तो वी हैव टू यूजिंग द लो पास फिल्टर। और लो पास फिल्टर का आउटपुट क्या आ जाएगा, कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल। तो अपन ने इनपुट में क्या दिया, पीएम सिग्नल दिया, इनपुट में यहाँ क्या है, पीएम सिग्नल है, और आउटपुट में अपने पास क्या आ गया, कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल। बाय यूजिंग द टू कंपोनेंट होल्डिंग सर्किट एंड द लो पास फिल्टर। तो लो पास फिल्टर और होल्डिंग सर्किट की हेल्प से अपन एक्चुअली क्या जनरेट कर रहे हैं यहाँ पे, डीमोडुलेटेड सिग्नल। और डीमोडुलेटेड सिग्नल एक्चुअली क्या है, कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल, जो इनपुट पे अपन दे रहे थे कंटिन्यूअस टाइम। तो ऑब्जर्वेशन चीज क्या है यहाँ पे, ऑब्जर्व अपन ने फाइनली ऑब्जर्वेशन करें तो ऑब्जर्वेशन में क्या आएगा कि जब अपन पीएम जनरेट कर रहे हैं तो वी हैव टू यूजिंग ए टू स्विच, सैम्पलिंग स्विच एंड द डिस्चार्ज स्विच, एंड आल्सो यूजिंग द कैपेसिटर। कैपेसिटर क्यों अपन काम में ले रहे हैं, क्योंकि उसका आउटपुट क्या करना है अपने को, फ्लैट टॉप रखना है। टॉप को कैसे रखना है, फ्लैट, फ्लैट वाले फॉर्मेशन। तो कैपेसिटर की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग अपन यहाँ कैसे डिसाइड कर रहे हैं, विद रेस्पेक्ट टू टाउ। तो टाइम ड्यूरेशन टाउ के लिए वो आउटपुट को क्या रखेगा, फ्लैट टॉप रखेगा। टॉप किस फॉर्म में रखेगा, फ्लैट वाली फॉर्म। So we have to generate a flat top sample or PAM signal. We are using the two switches, sampling switch and the discharge switch. और तीसरा कंपोनेंट क्या काम में लेंगे, कैपेसिटर। कैपेसिटर क्यों काम में ले रहे हैं, टॉप को किस फॉर्म में रखना है, फ्लैट वाले फॉर्मेशन में। नेक्स्ट अपन जब पीएम के डिमोडुलेटर में जाएंगे तो डिमोडुलेटर में दो बेसिक कंपोनेंट अपन काम में लेंगे। दो बेसिक कंपोनेंट कौन से, एक तो होल्डिंग सर्किट है और दूसरा लो पास फिल्टर। होल्डिंग सर्किट का क्या पर्पज है कि जो भी सैंपल्स आया उसको कुछ नेक्स्ट ड्यूरेशन, नेक्स्ट टाइम के लिए वो क्या करेगा, होल्ड करके रखेगा, कांस्टेंट करके रखेगा। तो जो सैंपल्स हैं उनको किस फॉर्म में रखना है, होल्ड करके रखना है। जैसे यहाँ तक ये होल्ड रखा, तो ये नीचे डिस्चार्ज हो, फिर नेक्स्ट होल्ड रखा, फिर नेक्स्ट होल्ड रखा। तो अल्टीमेटली लास्ट ड्यूरेशन तक अपने को होल्ड करके रखना है सैंपल्स को, दैट इज द होल्डिंग टाइम। होल्ड करके रखना है। होल्ड करने के बाद अपन किसको किस में पास करेंगे, लो पास फिल्टर से। और लो पास फिल्टर के में पास करने के बाद आउटपुट क्या आ जाएगा, कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल। So because of that, low pass filter is always using at the receiver to recover or reconstruct the continuous time signal. मतलब discrete time signal से continuous time signal जब भी generate करना होगा, always remember discrete time से जब भी अपने को original continuous time signal generate करना है, we have to using the low pass filter, always using the low pass filter. Low pass filter is responsible to recover or reconstruct the original continuous time सिग्नल। ठीक है,
तो आज ही अपन ने स्टडी करी पीएएम की, पीएएम जनरेटर और पीएएम डीमॉड्यूलेटर। इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम में कई बार इसके सर्किट डायग्राम आएंगे, थियोरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं, शॉर्ट नोट्स आता है कि हाउ वी कैन डिजाइन ए पीएएम मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। तो आज अपन यही स्टडी करते हैं पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की। नेक्स्ट क्लास में अपन स्टडी करेंगे पल्स विथ मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन एंड पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। अब आज की क्लास में कोई इशू या कोई डाउट हो तो वो मुझसे आप डिस्कशन कर सकते हो। बुक्स मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ, बुक्स आपको स्टडी करनी है। और ये वाला जो लेक्चर है इसका वीडियो मैं कॉलेज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दूंगा, तो वहाँ पर इसकी स्टडी कर सकते हो। वहाँ इसको पढ़ो, इसको देखो बेटा। और कोई इशू या कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझसे डिस्कशन करो। ओके, थैंक यू। अटेंडेंस लेता हूँ मैं। अक्षता माहेश्वरी, अक्षता पारा सर, प्रेजेंट सर। हिमांशु, प्रेजेंट सर। प्राची, प्रेजेंट सर। बगीचा, प्रेजेंट सर। ओके ठीक है बेटा। बाकी मैं नेक्स्ट क्लास में अपन स्टडी करेंगे। और अब आपके जो नेक्स्ट क्लास सर है वो अक्षिता माहेश्वरी प्रेजेंट। ओके ओके बेटा। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में, आज की क्लास में कोई डाउट्स या कोई इशू हो तो वो मुझसे डिस्कशन कर सकते हैं। इसके नोट्स मैंने ऑलरेडी तुम्हारे गूगल क्लासरूम पर डाल दिए हैं और कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे, तो वहाँ आप इसको देख सकते हो। कोई डाउट्स हो तो मुझसे डिस्कशन कर सकते हो। ठीक है, ओके, थैंक यू।